एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है, काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पहले ये समझो कि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तुम्हारी अभी 15 से पहले की डेट है, यानी कि आज 13 और 14 के अराउंड आई गेस डेट है, ठीक है, 13 जून है। तो 13 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तब तक तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया गया है, और चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे कि रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया जा रहा होगा, बट किया भी जा रहा होगा तो एक वीक के अराउंड का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया जा रहा होगा, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा रहा होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भैया मेरी 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, मेरे पास कॉलेज ऑप्शन कौन कौन से, मैं कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन को प्रीफर कर रहा हूँ, किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, चॉइस फिलिंग क्या होती है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो रहा होता है, तो डिटेल में तुम्हें समझाने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो रहा होगा, किस तरीके से तुम अपनी चॉइस फिलिंग को कर रहे होगे इस तरीके से। तो तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है, और बाकी कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे चल के कॉलेज कैरियर काउंसिलिंग से कोई हेल्प चाहिए तो सारी की सारी हेल्प तुम्हारी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। अब देखो, ये तुम्हारी एकेडीयू की वेबसाइट है। अब हम पहले ही समझो कि तुम कॉलेज ऑप्शन कौन कौन से टारगेट कर रहे होगे। देखो, कॉलेजेस की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारी अगर 1 लाख तक रैंक आ रही है तो तुम आईआईटी लखनऊ, सेंटर ऑफ एडवांस लखनऊ, लखनऊ जो तुम्हारा ऑप्शन है वो टारगेट कर रहे होगे। साथ साथ में फिर तुम क्या टारगेट कर रहे होगे, तुम टारगेट कर रहे होगे केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी जहां से। मैं बोलूंगा आईआईटी लखनऊ के बाद तुम एसबीटी कानपुर को टारगेट करो, एसबीटी कानपुर के बाद ट्रिपल एम को टारगेट करो। इन दोनों की काउंसिलिंग अलग तरीके से हो रही होती है, इनको देख लेना, ठीक है। आईआईटी के बाद एसबीटी, एसबीटी के बाद ट्रिपल एम गोरखपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर के बाद तुम जो है फिर केनआईटी सुल्तानपुर पे आ रहे होगे, और केनआईटी सुल्तानपुर के बाद तुम बीआईटी झांसी, और उसके पहले तुम जो सेंटर ऑफ एडवांस लखनऊ वाला ऑप्शन भी देख सकते हो, ठीक है। यहां तो तुम्हारा 1 लाख तक काम हो जा रहा होगा। 1 लाख से 2 लाख के बीच में रैंक आ रही है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो उसके इसमें फिर हम एआईटीएच कानपुर को टारगेट कर रहे होंगे। इसके बाद हम किसको टारगेट कर रहे होंगे, इसके बाद हम टारगेट कर रहे होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी को। ये दो में हमारा 1 लाख से 2 लाख के बीच में काम हो जा रहा होगा। कैसे हो जा रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रुको। देखो, हम प्रेडिक्टर पे आएंगे, प्रेडिक्टर पे आने के बाद हम एकेटीयू के कॉलेज प्रेडिक्टर पे चले जाएंगे। एकेटीयू के प्रेडिक्टर पे आएंगे, हमारी रैंक अगर मान लो 1,10,000 आ रही है, या चलो मैं थोड़ी सी ज्यादा रैंक ले लेंगे, 1,40,000 रैंक ले लेंगे, ठीक है। कैटेगरी में अभी सिर्फ और सिर्फ ओपन वाले बच्चों की बात करूंगा, ओपन जे मेन और प्रेट कॉलेज पे आऊंगा। यहाँ पे मैं एक बार कानपुर में देखता हूँ, तुम्हें दिखा दो कट ऑफ कानपुर का कहाँ से जा रहा होता है, कानपुर, ठीक है। ये देखो, एआईटीएच कानपुर, तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें 147 तक मिल रही है, लास्ट राउंड में जाते जाते तुम्हें ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 तक मिल जा रहा होता है। मशीन लर्निंग तुम्हें यहाँ पे 180 तक मिल जा रहा होगा। केमिकल छोड़ दो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे 190 तक मिल जा रहा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो चलो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास केमिकल वगैरह में तो बहुत हाई रैंक पे जा रहा होता है, तो तुम्हारे पास इतना ऑप्शन हो जा रहा होगा। सेंटर ऑफ एडवांस में अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,80,000 रैंक पे, बट ये लास्ट राउंड में जा रहा होता है। नॉर्मल राउंड में अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल राउंड में भी तुम्हारा 120 130 के राउंड जा रहा होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर तुम देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें 156 तक मिल जाएगा, सीएससी तुम्हारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 तक क्लोज हो जा रही होगी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स तक तुम्हें यहाँ पे आराम से 156 पे मिल जा रहा होगा। तो तुम्हारे पास ये वाले ऑप्शन आ गए कि तुम गवर्नमेंट में देख रहे हो, इससे ज्यादा रैंक आ रही तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारे पास एक तो ऑप्शन आरईसी वगैरह का हो जाएगा, आरईसी, बांदा, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी। बट यहां पे तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि यहां पे तुम्हारे लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, प्लेसमेंट तुम्हें नहीं मिल रही होगी, तो उसके लिए तुम्हें ऑलरेडी रेडी रहना है कि यार ठीक है मैं इस कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे प्लेसमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही होगी। तो इस चीज के लिए अगर तुम रेडी हो तो ठीक है, ले सकते हो। अगर तुम्हारा एम ये है कि नहीं तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज को ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, तो तुम फिर देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारा जो है मतलब प्रायोरिटी नहीं है तो मत लेना, वरना तुम बाद में रिग्रेट कर रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा भी तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तभी तुम्हारे पास डीडीयू गोरखपुर का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखो, डीडीयू गोरखपुर का तुम्हारे पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख रैंक तक मिल जा रही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग भी 3.5 लाख 4 लाख रैंक तक मिल जा रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स तो मतलब 7 लाख 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी मिल जाएगी। आईटी की बात करूंगा तो 4 लाख रैंक तक मिल जा रही होगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे देख रहे हो तुम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.5 7 लाख रैंक पे भी तुम्हें मिली हुई है लास्ट राउंड में जाते जाते, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 लाख रैंक तक तुम्हारे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। सेम चीज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी है कि यहाँ पे देखो तुम्हें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5.5 6 लाख रैंक पे भी तुम्हारे पास अलॉट होने के चांसेस रहे होंगे। तो डीडीयू गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ये हम देखेंगे, बट हमें मेक श्योर करना है कि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रही होगी, तो हम इनको उतना ही टारगेट करेंगे। अगर हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट कॉलेज ही हमें चाहिए तभी हम इनको टारगेट कर रहे होंगे, तभी हम इनको प्रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम किस पे आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे प्राइवेट कॉलेज पे। प्राइवेट में मैं क्या देख सकता हूं, मैं अजय कुमार गर्ग देखूंगा। प्राइवेट में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है, उसका रीजन ये है सिंपल सा, क्योंकि काइट और जेएसएस काउंसिलिंग से बाहर हो गया है। तो अजय कुमार गर्ग का जो कट ऑफ तुम यहाँ पे 148 149 देख रहे हो, ये तुम्हारा 130 के अराउंड क्लोज हो जा रहा होगा। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूंगा, कोर सीएससी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कोर सीएससी जो तुम्हारे यहाँ पे 150 के अराउंड जा रही है, ये तुम्हारा 130 135 के अराउंड क्लोज हो जा रही होगी।
AIML जैसी जो ब्रांचेस है तुम्हारी वो ऑलमोस्ट 150 160 के राउंड लास्ट राउंड में जाते क्लोज हो जा रही होंगी। तो अगर तुम AKG टारगेट कर रहे हो और CSE ब्रांच को प्रेफर कर रहे हो, CSE रिलेटेड ब्रांच को प्रेफर कर रहे हो, तो तुम्हारा जो क्लोजिंग होने वाला है वो 2 लाख के रैंक के अराउंड रहने वाला है। जेल बजाज की बात करेंगे तो 2.5 लाख के अराउंड, गलगोटिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो 3-3.5 लाख के अराउंड मिल रहा होगा, ABS की बात करेंगे तो 3.5-4 तक जा रहा होगा। बट थोड़ा सा टारगेटेड चॉइस फिलिंग करनी पड़ रही होगी जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं, स्पेशली अगर मैं उनके लिए बात करूंगा तो। इसके बाद तुम्हारे पास NIT का ऑप्शन आएगा, JNIOT का ऑप्शन आ जा रहा होगा, ये तुम्हें 8-10 लाख रैंक तक मिल जा रहे होंगे। उससे ज्यादा तुम्हारी रैंक आ रही तो फिर तुम्हें IMS RK GIT ये वाला सहारा लेना पड़ रहा होगा। तो फिर हम IMS RK GIT इनको टारगेट कर रहे होंगे अगर हमारी रैंक 10 लाख से ज्यादा आ रही है तो। ठीक है, तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। अब बात आ जाती है कि भैया हम अपनी चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे होंगे। देखो, चॉइस फिलिंग के लिए तुम्हें सिंपली ये करना है यार, इस टूल पे आ जाना है। ये टूल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। जो भी तुम्हारी रैंक आती है, सपोज 1,20,000 रैंक आ रही है, अब मैंने कैटेगरी अपनी ओपन चूज कर ली, एग्जाम मैंने यहाँ पे JEE मेन चूज कर लिया, राउंड मान लो मुझे अब फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करनी है, तो मैं जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट यूजिंग AI कर दूंगा। सेलेक्ट यूजिंग AI करने के बाद मैंने यहाँ पे जनरेट चॉइस लिस्ट करा। अब रेड में मेरे पास वो कॉलेज ऑप्शन आ जा रहे हैं जो मुझे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर भी मैं उनको अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ एटलीस्ट, जिससे अगर कभी भी चांसेस वैसे माइट भी पॉसिबल तुम्हें कि NIT सुल्तानपुर में ये ब्रांच मिल जाए, तो तुम इसको अपने पास लिस्ट में रख रहे होगे। ठीक है, ग्रीन कलर में वो कॉलेज है तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे NIT सुल्तानपुर की मैकेनिकल नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे AITH कानपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो CS ब्रांच है वो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के ऊपर रखनी है तो मैं इसको भी फिल कर सकता हूँ। बट ये मुझे इंडिकेट भी कर रहा होगा कि ठीक है यार, मतलब ये आप गलत रख रहे हो या फिर आप देख सकते हो, बट ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। अगर तुम्हें कुछ गलत करते भी हो तो तुम्हें यहाँ पे ऑटो सॉर्ट यूज करके इसको सही भी कर सकते हो। अब इसको एक बार तुम सेव कर लोगे, इसका तुम क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद इसको फिर जो है तुम अपना आराम से इसको भी देख के अपनी चॉइस फिलिंग करना। इस तरीके से तुम्हारी चॉइस फिलिंग हो रही होगी। और इसी तरीके से सेम तुम्हारा भी पोर्टल ओपन अप हो रहा होगा। जब भी तुम्हारा पोर्टल ओपन होगा ना AKT चॉइस फिलिंग का, तो इसी तरीके से तुम्हारा पोर्टल रहने वाला है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जा रहा होगा, किस रैंक में तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा होगा। इसके अलावा भी फिर कोई डाउट आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना, डाउट अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में मेंटरशिप में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए मेरी 1-to-1, तो तुम्हारे पास यहाँ पे AKT की मेंटरशिप ऑन कर दी है। अभी जैसे ही तुम्हारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही होगी, ये मेंटरशिप क्लोज हो जा रही होगी, फिर तुम्हारे पास हम एनरोल नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। तो तुम्हें लगता है तुम जाकर यहाँ पे एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर गूगल पे जाना, सिंपली तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जाओगे careerdecider.com टाइप करना, कैरियर डिसाइडर मत लिखना, सिर्फ careerdecider.com पे जाना। इस तरीके से तुम्हारे पास एक वेबसाइट आ जा रही होगी, इसका यूज करके तुम अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हो और मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।